हिंदू से मेरा अभिप्राय केवल धर्म से नहीं है। धर्म जो है बहुत बड़ी चीज है और हमारी एक ऐसी सभ्यता है जिसने हजारों साल से सर्वधर्म समभाव का नारा दिया। अगर हिंदू कट्टर होता और हिंदू संवेदनशील नहीं होता तो सन 47 में देश का विभाजन नहीं होता। हिंदू मेजॉरिटी में था, माइनॉरिटी में नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदू ने विभाजन को स्वीकार किया। हम मानवता के विकास की बात करते हैं और मानवता का विकास करते हुए फिर हम ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन मुसलमान है। हम एक मनुष्य के रूप में देखते हैं और उसको विकास करना चाहते हैं, लेकिन अब हद हो चुकी है। हाँ, भारत में एक चंद फेमिनिस्ट ग्रुप है जो ये सो कॉल्ड ये जो सेकुलरिस्ट है ना, जिन्हें मैं कहता हूँ बीमार लोग, जिसमें अरुंधति रॉय हुई, बरखा दत्त हुई, अरफा खातून हुई, राना आयूब हुई, एक वो नलिनी सुंदरम हुई, इस तरीके की जो महिलाएं हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त भारत के अंदर ज़रा भी कुछ हो जाए उस पर बोलती हैं किसी महिला के साथ। अब मेरा इनसे सवाल है कि जिस समय याजदियों की स्त्रियों को गुलाम बना करके बेचा गया आईएसआईएस के द्वारा, है, उनके वस्त्र उतार करके उनकी नीलामियां की गई, उन्हें गुलाम बना के रखा गया, बलात्कार किए गए, उस समय ये महिलाएं कहाँ थी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दूं, हाल ही में गुजरात के डिप्टी सीएम नितेश पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आज अगर देश में हिंदुओं की संख्या कम होती है तो ना तो कोई कानून होगा और ना ही कोई संविधान होगा। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, अदरवाइज कोई धर्मनिरपेक्षता, कोई संविधान की बात नहीं होगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। कपिल जी मेरे साथ है। कपिल जी, क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से नीतीश पटेल जो कि डिप्टी सीएम है गुजरात के, उन्होंने कहा है कि हिंदू की संख्या अगर कम होती तो कोई कानून और संविधान नहीं होता। देखिए, आप काफ़ी सही बात उन्होंने कही है और इसको अगर आप एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर हिंदू कट्टर होता और हिंदू संवेदनशील नहीं होता तो सन 47 में देश का विभाजन नहीं होता। हिंदू मेजॉरिटी में था, माइनॉरिटी में नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदू ने विभाजन को स्वीकार किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1947 में हिंदू ने कुछ स्वीकार कर लिया है तो आज 2021 में भी वही चीज़ें स्वीकार करता चला जाएगा, अगर ये लोग फिर उस चीज़ को जो है दोबारा करना चाहेंगे लेकर के। अब सवाल इसके पीछे जो गहराई है उनके स्टेटमेंट के पीछे, वो ये है कि आप ये देखिए कि मान लीजिए ये नक्सलवादी हैं या वामपंथी हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य देश नहीं है। इनके आप डॉक्यूमेंट देखिए, इनकी स्पीच देखिए, इनकी ट्रेनिंग देखिए, उसमें साफ ये कहा जाता है कि हमको यहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट एस्टेब्लिश करनी है, सर्वहारा का अधिनायकवाद हमें यहाँ पे स्थापित करना है। तो जब इनका उद्देश्य अधिनायकवाद स्थापित करना है तो उसमें ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारे संविधान की स्वतंत्रताएं हैं, जो आज़ादी दी गई है, उनका ये लाभ उठाते हैं पूरा अपना एजेंडा को आगे चलाने के लिए। और जहाँ कहीं हल्की बहुत ही पकड़ाए जाते हैं तब इनको ये आता है जी संविधान खतरे पे, जबकि असलियत जो है वो ये है कि ये अपने उसको चलाने के लिए जो है इस काम को करते हैं। अब हिंदू अगर संवेदनशील नहीं हो इसके ऊपर भी तो इस पे भी रिएक्ट करें। आप ये देखिए कि जिसको ये लव जिहाद कहते हैं, हालांकि मैं लव जिहाद शब्द नहीं उस पर इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इस तरीके से धोखाधड़ी से शादी करना, धोखाधड़ी से प्यार करके दिखाना, फिर धर्म परिवर्तन कराना, ये कितने समय से चला आ रहा था। अब जब वो रुक रहा है तो इनको डर लगने लग गया, तो इनको ये भयभीत हो गए कि हम हिंदुस्तान में कैसे रहेंगे। अरे भाई, खाली उसमें हिंदुस्तान की बात नहीं है, और भी बहुत से देश इस ऐसी चीज़ों से प्रभावित है और वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे पूरे उसको लेकर के। फिर आप ये देखिए कि हिंदू ने जा कर के कभी इस तरीके की हरकत नहीं की है कि आपके किसी चीज़ के अंदर उसने खलल डाला। लेकिन
हिंदुस्तान में रहकर हो सकता है कि अभी जो गुजरात के डिप्टी सीएम ने बोला है उनके बयान पर कई लिबरल्स लोग उठ के आ जाएं और बोलने लगे कि आपत्तिजनक बोल दिया है, इससे एक समुदाय के लोगों को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन वो एक समुदाय के लोग तब कहाँ थे जब भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा जा रहा था, जब भारत मुर्दाबाद कहा जा रहा था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा जा रहा था, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, देखिए, तो बहुत स्पष्ट बात है कि इनका एक सेट एजेंडा है, भारत को कमज़ोर करना, भारत की जड़ें खोदना, और उसके लिए कोई भी चीज़ जो होगी उसको अपनाने को तैयार है। एक ज़माने में था कि कोई बात होगी तो बुला लीजिए, किसी विदेशी सहायता ले लीजिए या वो कर लीजिए। तो इनका तो एजेंडा ही बिल्कुल दूसरा है इन चीज़ों को लेकर के। और आप ये देखिए कि जहाँ तक ये सवाल आता है, एक और उदाहरण आपको देता हूँ। पाकिस्तान में मेजॉरिटी में कौन है? मुस्लिम है ना। वहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है? वहाँ हिंदू माइनॉरिटी का क्या हाल है? सिख माइनॉरिटी का क्या हाल है? वैसे तो वो खालिस्तान को सपोर्ट करने की बात करता है पाकिस्तान। सिख माइनॉरिटी का क्या हाल है वहाँ पे? कि मतलब बद से बदतर जो स्थिति हो सकती है वो स्थिति वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे लोगों को वो स्थिति नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने उनके लिए, आप यही या कहीं कोई क्लब बनवा दीजिए, कोई कुछ बनवा दीजिए, होटल बनवा दीजिए, उनकी सहूलियत से ज़िंदगी बीते। लेकिन हिंदुओं को हमेशा क्यों टारगेट किया गया है सिर्फ एक समुदाय के लोगों द्वारा? अगर मदरसा बन रहा है, मस्जिद बन रही है तो ठीक है, लेकिन जहाँ एक मंदिर की बात आ जाती है तो स्कूल क्यों नहीं बनाया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? तो हिंदुओं की भावनाओं के साथ ऐसे क्यों खेला जाता है? देखिए, हिंदू से मेरा अभिप्राय केवल धर्म से नहीं है। धर्म जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारी एक ऐसी सभ्यता है जिसने हजारों साल से सर्वधर्म समभाव का नारा दिया, वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया है, और उस पे चलने वाला, उसको मान के चलने वाली हमारी एक सभ्यता है। तो ये समझते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान बच कैसे गया, ये एक शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बन गया, ये उठ के ऊपर कैसे आ गया। तो उसको गिराने के लिए ये हरकतें ये चलवाते हैं इस तरीके की। जब कानून की बात आती है, धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो सब कुछ लागू होता है हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं पर। लेकिन जो अलग समुदाय के लोग हैं उनको कानून भी अलग चाहिए। 3 तलाक हुआ था तो उस पर भी बहुत रोष हुआ था, सीएए पर बहुत रोष हुआ था, और भी जैसे अगर एक समुदाय के लोगों के कानून उनसे छीन लिए जाते हैं तो उस पर भी वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो हिंदुस्तान के कानून पर वो लोग क्यों नहीं चल सकते जब एक हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू चल रहा है? तो वो माने अगर अपने आप को, तब ना भाई, मैं अगर यहाँ रह रहा हूँ और मैं अगर अपने आप को ना मानूं कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों मानूंगा किसी कानून को? मैं रोज जाके 10 कानून तोड़ूंगा, रोज करूंगा इस बात को। तो सरकार उन्हें क्यों हर तरीके की सुविधाएं दे रही है? क्यों सरकारी योजनाओं से उन्हें वंचित नहीं किया जाता अगर वो लोग अपने आप को हिंदुस्तानी ही नहीं मानते हैं? अब देखिए, सरकारी योजनाओं का जहाँ तक सवाल है, वो वही फिर बात उदार वाली आ जाती है कि हम लोग कितने उदार हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सबका विकास, हम मानवता के विकास की बात करते हैं, और मानवता का विकास करते हुए फिर हम ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन मुसलमान है। हम एक मनुष्य के रूप में देखते हैं और उसको विकास करना चाहते हैं। लेकिन अब हद हो चुकी है। अब तो जिस लेवल पे ये आ चुके हैं, अब अगर आगे ये कहेंगे तो ये जवाब मिलेगा, पर हमें दोष ना दे कोई बात में। लेकिन आपको नहीं लगता जब हम लोग हिंदुस्तान में रहकर सारे रूल फॉलो करते हैं, तो जब एक समुदाय के लोग जो अपने आप को अगर हिंदुस्तानी भी नहीं कह सकते और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो उन लोगों का क्या कर्तव्य बनता है फिर हिंदुस्तान के लिए? उनका कोई कर्तव्य क्यों बनेगा हिंदुस्तान के लिए? वो तो नारे लगाए इसलिए रहे हैं कि इनकी स्थापना करवा सके। असल में एक तरीके से तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि जो आंतरिक तौर पे वो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर वो नारे लगा रहे हैं। लगा ले, सब बंद होंगे। सर, जिस तरीके से जो भारत की महिलाएं हैं, जैसे आंदोलन में बैठी थी सीएए के टाइम, आपने भी देखा होगा, बोल रही थी कि हमें भारत में डर लगता है, हम सुरक्षित नहीं हैं, मुस्लिमों को दबाया जाता है, मुस्लिम औरतों को दबाया जाता है। तो तालिबान में जितनी महिलाएं हैं, तालिबान के कब्जे में जो अफगानिस्तान में जितनी भी महिलाएं हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका कुछ और ही कहना था। उनको बुर्के के बिना बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, पूरी आज़ादी उनसे छीन ली है। तो अब आप भारत की महिलाओं को क्या कहेंगे कंपैरिजन करके? देखिए, पहली बात तो सारी भारत की महिलाएं नहीं कहूँगा। हाँ, भारत में एक चंद फेमिनिस्ट ग्रुप है जो ये सो कॉल्ड, ये जो सेकुलरिस्ट है ना, जिन्हें मैं कहता हूँ बीमार लोग, जो ये बात करते हैं उसकी धर्मनिरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्षता की,
जिसमें अरुंधति रॉय हुई, बरखा दत्त हुई, अरफा खातून हुई, राना आयूब हुई, एक वो नलिनी सुंदरम हुई। इस तरीके की जो महिलाएं हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त, भारत के अंदर ज़रा भी कुछ हो जाए उस पे बोलती हैं किसी महिला के साथ। बिल्कुल ठीक है, बोलना चाहिए, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। लेकिन ये महिलाएं अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय महिला भी बताती हैं, ग्लोबल सिटीज़न बताती हैं अपने आप को। अब मेरा इनसे सवाल है कि जिस समय याजदियों की स्त्रियों को गुलाम बना करके बेचा गया ISIS के द्वारा, हैं, उनके वस्त्र उतार करके उनकी नीलामियाँ की गई, उन्हें गुलाम बना के रखा गया, बलात्कार किए गए, उस समय ये महिलाएं कहाँ थी? हैं? उस समय ये महिलाएं कहाँ चली जाती हैं? जब बलोच औरतों के साथ में पाकिस्तानी सेना क्या करती है, तब ये कहाँ चली जाती हैं? जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर ये महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तब ये कहाँ चली जाती है? और पाकिस्तान में खुद जो महिलाओं का हाल है उस पर नहीं बोलेंगी, और तालिबान जो कर रहा है महिलाओं के साथ, वो उस पर इनकी ज़बान नहीं निकलेगी। तो साफ बात यह है कि ये उनके एजेंट के रूप में काम करती हैं, उनसे पैसा मिलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती है, उनसे पैसा मिलता है, और वहाँ जितनी हिंदुस्तान को गाली निकालोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा लिखने को। तो चाहे वो वायर हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये अपने इन हथकंडों के अंदर करती चली जाएगी। साक्ष्य इन पे मिलेंगे नहीं। इनसे कहा जाएगा कि जब साक्ष्य दो इस बात के, तब इनको साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो इनको एक बीमारी हो गई है सबको, वो बीमारी है मोदी फोबिया, जिसे मैं बोलता हूँ। तो उसका इनके ऊपर कोई इलाज भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनका यही कहना है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे एक समुदाय के लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आप लोग कितना भी मशक्क़त कर लीजिए, रहना आपको हिंदुस्तान में, ये योजनाएं भी आपको हिंदुस्तान की इस्तेमाल करनी, लेकिन एक बार हिंदुस्तान से बाहर जाके देखिए किसी इस्लामिक कंट्री में, तब आपको शायद फ़र्क पता चल जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।